हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए विदेशों से बुलाए जाएंगे एनआरआई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि हरियाणा में अब चुनाव प्रचार के लिए विदेशों से बुलाए जा रहे हैं एनआरआई। 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए अब विदेशी धरती से भी एनआरआई प्रचार करेंगे। इसी को लेकर बीजेपी की एनआरआई सेल के द्वारा प्रदेश में उद्योग यात्रा निकाली जाएगी। इसे हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी रवाना करेंगे। बीजेपी एनआरआई सेल की एक बैठक हुई है जिसमें उद्योग यात्रा को लेकर मंथन किया गया। गुरुग्राम बीजेपी ऑफिस गुरु कमल में यह बैठक हुई जिसमें एनआरआई सेल के तमाम सदस्यों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के सभी जिलों से एनआरआई सेल के सदस्य पहुंचे। भाजपा प्रदेश प्रमुख संदीप देशवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीजेपी के कार्यकाल में किस तरह से विदेशों में भारत की मजबूती बढ़ी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर एनआरआई सेल द्वारा हरियाणा के सभी जिलों में उद्योग यात्रा निकाली जाएगी। इस उद्योग यात्रा को हरी झंडी मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी दिखाकर रवाना करेंगे। मई महीने के पहले हफ्ते में इस उद्योग यात्रा को निकाला जाएगा। इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। सबसे पहले सारे जो अपने प्रेस के साथी हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा अपना मानना है और शायद आप लोगों का भी है कि किसी भी देश की प्रगति में मीडिया इज अ बैकबोन, है ना। आप लोग साथियों एक ऐसा स्तंभ हो हमारे देश का, और हर देश में मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो उस कंट्री की प्रोग्रेस के लिए और अच्छी खबरें दिखाने के लिए आप लोग बहुत बड़ा एक पिलर हो बेसिकली। तो इस तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी की जो हमारी मीटिंग है उसके अंदर सारे मीडिया साथी आए, और हमारा आगामी जो कार्यक्रम है इलेक्शंस के अंदर कि कैसे एनआरआई सेल अपनी मेहनत से और सारी टीम मेंबर अपने साथ मिलके हम कैसे प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों के अंदर अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगे, उसी बात के लिए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उद्घोष यात्रा किस तरह की यात्रा रहने वाली है, कहाँ ये यात्रा जाएगी, क्या इसका प्रारूप है? अच्छा, इसका प्रारूप मैं आपको बता दूं कि हमने सभी जिला के अंदर अपने संयोजक सह संयोजक एक बड़ी टीम बनाई अब की बार एनआरआई सेल ने, और प्रदेश के अंदर भी हमारी बड़ी टीम है। मेरे साथ सह संयोजक रजत भार्गव जी हैं, सुमन जी हैं, संजय जी हैं, कोमल जी हैं, सोशल मीडिया आईटी अध्यक्ष, और उधर नितिन बंसल है कोषाध्यक्ष, और हमारे कार्यकारिणी चोपड़ा साहब है, सीमा जी बैठे हुए हमारे साथ, और जितेंद्र जी हैं कार्यकारिणी सदस्य, एक हरीश दलाल है, और बाकी सोनू जी यहाँ के हमारे गुड़गांव के संयोजक है। आज का सारा देख रेख कार्यभार जो है वो सोनू की और पूरी टीम ने संभाला। उसके लिए मैं साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया। तो हमारा स्वरूप ये है कि एनआरआई सेल कैसे अपनी भागीदारी दर्ज कराए। जैसे कि विदेश में मेरी अभी यात्रा थी, इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में 4-5 महीने लगा के आया, तो वहां भी हमने अपनी भागीदारी दर्ज कराई। वहां पे हमने बड़े प्रोग्राम कराए, जैसे 15 अगस्त को कराया था तो सुनीता दुग्गल जी को चीफ गेस्ट बुलाया था, सुधा मैम का लंदन में प्रोग्राम कराया, कमल गुप्ता जी का इंग्लैंड में यूएस के अंदर कराया, कनाडा में कराया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जितने एनआरआई साथी विदेश में हरियाणा से गए हैं उनकी देखरेख करना, और धरातल पे जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है उसको संगठित होके सारे प्यार प्रेम के साथ मेहनत करके कैसे एनआरआई सेल अपनी पार्टी की ताकत बन सकता है, उसी के तहत हमने अब की बार एक प्लान किया कि क्यों ना हम कुछ बड़ा करें। तो सारी टीम से विचार विमर्श किया, और बड़ा खुशी होती है कि हर कार्यकर्ता, आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, इतनी तादाद में आप देख रहे हो हरियाणा के कोने कोने से सभी साथी आए। उसमें हमने यात्रा का नाम दिया है कि एनआरआई सेल का संकल्प है। एनआरआई सेल का संकल्प, मोदी की गारंटी, जन जन का विश्वास, अब की बार 400 पार उद्घोष यात्रा भी हम ये एक ऐलान कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पे कमल खिला के हम मोदी जी की झोली में डालने के लिए अपनी बहुत बड़ी भागीदारी दर्ज कराने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एलईडी एक स्क्रीन ट्रक, बड़ा ट्रक हमने किया है, और 3 बहुत ही सुंदर गाने जो ऑलरेडी हमारे सोशल मीडिया पे वायरल है, उन 3 गानों के माध्यम से हमने मोदी जी के जो काम है और स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे काम है वो काम हम जन जन तक पहुंचाएंगे, और हमारी पूरी टीम इस यात्रा के अंदर अपनी अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी। और हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाके हमारे संयोजक, जैसे आपने देखा होगा कि जब मंत्रीगण चलते हैं तो एक एस्कॉर्ट यहाँ से लेके फिर अगले डिस्ट्रिक्ट में अगली एस्कॉर्ट आती है, तो ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट की टीम, जैसे हमने शुरुआत की गुड़गांव से या ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से, तो वहां से फिर नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, तो डिस्ट्रिक्ट की टीम उसको संभालेगी, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम घूम घूम के मेन सिटीज में, गाँव के अंदर, और अपने गानों के माध्यम से, और उसके अंदर हमारा स्पीकर सिस्टम भी होगा जिससे लोगों के हम सवाल जवाब भी और अपनी बात रख सकते हैं। तो वो हमारा पूरे ऑलमोस्ट करीबन 20 दिन के करीब है। सीएम साहब से हमने टाइम लिया हुआ है,
तो सीएम साहब इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। तो वो अभी टाइम हो सकता है अभी 30 का भी, अब आज ही मेरे पास अभी मैसेज आया था कि शायद 5 को भी हो सकता है। तो क्योंकि उनकी क्या है आजकल बिजी बहुत है, अभी भादरगढ़ में कल पे झज्जर जिला की जो कार्यक्रम है उसमें सीएम साहब आ रहे हैं। तो हमें चाहते हैं कि अभी हमारा गुड़गांव से हो शुरुआत या फिर नजदीक आसपास से हो, उसमें पूरे प्रदेश की एनआरआई सेल की टीम अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी और हजारों आदमी एनआरआई सेल के इकट्ठा होकर इसको फ्लैग ऑफ करेंगे और फिर सबकी ड्यूटीज लगेंगी। उस ड्यूटी के तहत सभी इस यात्रा को हम चाहते हैं कुशलता पूर्वक अच्छे से ये यात्रा हमारी संपन्न हो और पूरे हरियाणा के अंदर हर लोकसभा की सीट पर अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करके एनआरआई सेल अब की बार अपनी एक बड़ी भागीदारी निभाने जा रहा है। जहां तक हमारी विदेश की बात है तो जितने हमारे विदेश के संयोजक हमने बनाए, दीपक फोगाट है कनाडा से, बहुत संपन्न लड़का है, और राहुल शौकीन है यूके से है, और सरताज शेख है वो अमेरिका से है, सूची शर्मा है, प्राची जेटली है, और बड़ी टीम यूएस में बनाई है, फिनलैंड से हमारे साथ, और एक फिनलैंड वाले का नाम क्या है, अनुपमा शर्मा जी है, उसके बाद शिवदत्त शर्मा जी इंडोनेशिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो काफी बड़ी टीम हमने बनाई है, उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो लोग अपने अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को वहां से कॉल करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी हरियाणा केंद्र पार्टी को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम वोट मिले और हम अच्छी एक जीत दर्ज करा सकें। ये हमारा कार्यक्रम होने वाला है। संदीप जी, जिस तरह से आपने भी बताया कि कई देशों में आपने अपने पदाधिकारी बनाए हैं, विस्तार किया है एनआरआई सेल का, मुद्दे वहाँ के क्या हैं? क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो मुद्दों पर बात होती है। विदेश में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से देख रहे हैं भारत को और उनकी क्या सोच है, किस तरह का रिस्पॉन्स है? आज जहां तक मैं एनआरआई साथियों की बात करता हूं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से भी, एनआरआई साथियों को भी मैंने सोल्जर का नाम दिया है। ये एक ऐसा सैनिक है जो 7 समुद्र पार हमारे देश की आन बान शान के लिए अपना तिरंगा लेके हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहते हैं, अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहते हैं। तो उनको भी मैं सलूट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जैसे अपना सैनिक सरहद पर अपनी बंदूक लेके हम सबको चैन की सांस सोते हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी लगाते हैं, ऐसे ही एनआरआई साथी, आप सबको मीडिया वालों को पता होगा कि राम मंदिर का जब ये प्राण प्रतिष्ठा थी तो वह 20-20 दिन के हर कंट्री के अंदर मंदिरों में जो एक जगमगाहट थी, वो मैं लाइव एग्जाम्पल मैं भी वहां था। और उसके बाद जो भी इंडिया में प्रोग्राम होते हैं वो लोग वहां बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसका श्रेय ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल भी मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने 13-14 साल यूएस में बिताए। मोदी साहब के बनने के बाद उस एनआरआई साथियों में ये कॉन्फिडेंस आया है कि वहां पे पहले प्रधानमंत्री जाते थे, आते थे और चले गए, आगे पता ही नहीं लगता था। अब सारा मीडिया की हम सुर्खियां बन जाते हैं। मोदी साहब जाते हैं तो उनके सब अखबारों की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां बनते हैं। वो ये नहीं है कि मीडिया की वो इसलिए बनते हैं कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, सारा सिस्टम ज्यादातर ऑनलाइन हुआ है। तो एनआरआई साथियों को एक ही चीज चाहिए कि देश में जाए तो उनको हैसल कम हो। भाई जैसे ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, अब आप देखते हैं पासपोर्ट बनने का कितना इजी प्रोसेस हो गया, ओसीआई कार्ड बन गया। ओसीआई कार्ड बनने से क्या है कि आप लॉन्ग लाइफ यहाँ रह सकते हो, आपको दोबारा स्टैंपिंग नहीं करानी। पहले पीआईयू कार्ड होता था तो आपको वो 15 साल का फिर नजदीक थाने में जाके आपको स्टैंप कराना पड़ता था, वो हैसल खत्म होगी। फिर इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ कि बहुत सारी जो परमिशंस है वो ऑनलाइन हो जाती हैं। तो एनआरआई साथियों को जो विदेश में सहूलियत है वो जब यहाँ मिल रही है तो दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेल कॉन्फिडेंट कि अब की बार पूरा एनआरआई साथी पूरे विदेश में दे आर सपोर्टिंग अस, दे आर सपोर्टिंग मोदी जी एंड ऑफ कोर्स 400 पार में वो सभी एनआरआई साथी अपना तन मन धन से साथ देने वाले। यात्रा की अगर बात करें कितने दिन चलेगी और क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगी और महिलाओं की भागीदारी किस तरह से रहेगी यात्रा? यात्रा हमारे पूरे प्रदेश में जाएगी। उसका स्वरूप यह है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएगी, तो कुछ बड़े गांव है वहां भी जाएगी। और महिलाओं का स्वरूप आपने देख लिया कि हमारे पास टीम में अभी सीनियर फीमेल्स हैं और साथ में महिलाएं बैठी हैं और काफी बड़ा संगठन हमारा बना हुआ है। तो इनकी भागीदारी बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि जब मेल फीमेल दोनों जब काम करते हैं किसी भी संगठन में तो एक अच्छा लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता है। तो हम सभी आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ प्यार प्रेम से एक बहुत अच्छी यात्रा निकालने वाले, जिसमें युवा हमारे जो सीनियर लोग भी हैं उनका आशीर्वाद लेंगे और मेल फीमेल दोनों हमारे साथ चलने वाले। तो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनके लिए क्या मैसेज है? फर्स्ट टाइम वोटर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि विकसित भारत जो मोदी जी ने संकल्प लिया है 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए फर्स्ट टाइम वोटर। और मेरा विश्वास करें मैसेज ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी अवेयर है। मेरे पास ही बहुत मैसेज आते हैं। हमारा सारा देश का युवा आज मोदी जी को, हमारी सारी महिलाएं मोदी जी को वोट करने वाली हैं। उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि युवा साथी घर से निकले और फर्स्ट टाइम वोट करके अपने देश की जो विकसित भारत की राह मोदी जी ने पकड़ी हुई है उसकी नींव अच्छी रखने के लिए और उनका साथ देने के लिए आप वोट जरूर डालें
और कमल के निशान पर वोट लगाकर और हमें 400 पार कराएं। बीजेपी हरियाणा एनआरआई सेल में कितने सदस्य हैं और क्या ड्यूटीज उन पदाधिकारियों की लगाई जाएगी, कितने के हिसाब से बांटा गया है कि विधानसभा में भेजना है किसी को या फिर लोकसभा के हिसाब से करना है? हाँ, जैसे अभी हमारे 2 सह संयोजक 3 सह संयोजक है और साथ में 4 या 5 आई थिंक कार्यकारिणी सदस्य हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हमने संयोजक सह संयोजक सोशल मीडिया और IT सेल बनाया हुआ है और हमारे कोषाध्यक्ष नितिन बंसल है, कोमल है, हमारा सोशल मीडिया IT के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे बड़ी टीम है, जैसे सोनू भाई बैठा आपके सामने संयोजक है गुड़गांव से, तो ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट से हमने संयोजक सह संयोजक और एक बड़ी टीम बनाई है। वही जब डिस्ट्रिक्ट में हमारी यात्रा जाएगी तो वो छोटे छोटे अपने प्रोग्राम करेंगे और साथ में स्टेट टीम है वो उनको हेल्प करने वाली। माध्यम से बताना चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी सारी टीम भी जाएगी तो हमें काम तो हम गिनवा रहे हैं गानों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, पर मैं सभी देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक केओस की स्थिति है। पूरे ये इसमें कोई छिपा नहीं है, लड़ाई एक और स्टार्ट हो गई है। पूरे संसार के अंदर एक इतना आजकल उथल पुथल चला हुआ है, ऐसे के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको हमारे हाथ में नहीं है। एक और लड़ाई शुरू होगी, कल को पता नहीं वो कितनी बड़ी हो जाए, कल को हमारे देश पे भी आ सकती है। तो काम तो बाद में है, पर हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए कि कल को कोई ऐसी बुरी स्थिति हमारे देश के साथ आए कि उस आंख में आंख डाल के बात कर सके। क्योंकि मोदी साहब के आने के बाद हमारी आर्म फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हुई है, ये आप सबको पता है। उसमें कोई बाधा ना आए, तो पूरे देशवासियों को और हरियाणा स्पेशली प्रदेशवासियों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग भारी से भारी तादाद में घरों से निकले और हमारे कमल के निशान पर मोहर लगाकर 10 के 10 कैंडिडेट को मोदी साहब के झोली में डाले, जिससे आने वाले समय में मोदी साहब नए नए फैसले जो उन्होंने बताया कि एक देश एक इलेक्शन वो होना बहुत जरूरी है। यूएस में ऐसे ही होता है, नीचे सरपंच से लेके ऊपर तक एक ही दिन इलेक्शन होता है, बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम एंड मनी एंड दे आर राइट, वी हैव टू सपोर्ट द पॉजिटिव। जितने पॉजिटिव काम हो रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो एक देश इलेक्शन, ये चीजें तभी हो पाएंगी जब हमें फुल मेजोरिटी मिलेगी। अच्छे से हम लोग पीछे जो मोदी साहब ने किया है, 370 तोड़ी है, मुस्लिम महिलाओं का है, राम मंदिर का मुद्दा है, सड़कें बनी है, जो कानून काम नहीं आ रहे उनको हटाया, वो तभी हो पाया जब हमें मेजोरिटी मिली। तो सभी देशवासियों से प्रदेशवासियों से ये विनती है कि भारी से भारी तादाद में आप बाहर निकले और एनआरआई सेल के हमारे गानों का भी एंजॉय करें। वो गाने काम के माध्यम से, पर वो बहुत सुंदर गाने, बहुत अच्छे गाने हैं, उनको सुने और हमारी बातों को समझे और पूरा कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग हमारा भी साथ दें और मोदी साहब का साथ दें। जय हिंद। देखिए, ये यात्रा हमारी गुड़गांव या झज्जर जहाँ से भी स्टार्ट होती है, वहाँ से हम स्टार्ट करके हर जिला हम इसमें कवर करेंगे। हमारे जिले के जितने संयोजक हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में ये यात्रा जाएगी, वहाँ पर ये यात्रा संयोजक के माध्यम से, संयोजक की देखरेख में आगे चलेगी और जहाँ जहाँ उनको लगेगा सुटेबल प्लेस, वहाँ हमारी ये यात्रा काम करेगी। हम LED स्क्रीन और हमारी कार्यकारिणी जो हरियाणा प्रदेश की है वो साथ रहेगी और मोदी जी का जो विजन रहा है इस बार, कि इस बार 400 पार, उस विजन को हम साथ लेके चलेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी। और मैं तो पूरे जोश के साथ और पूरे होश के साथ कह सकता हूं कि इस बार हम 10 की 10 सीटें मोदी जी को हरियाणा से जिताकर भेज रहे हैं। इस यात्रा का मकसद बीजेपी द्वारा विदेशों में किए काम और सफलता को उजागर करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरियाणा के जो लोग विदेश में हैं वह भी बीजेपी का प्रसार करेंगे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में NRI शामिल होंगे और हरियाणा के हर जिले कस्बे में जाकर इस बात की जानकारी देंगे कि बीजेपी के कार्यकाल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने काम किए हैं और विदेशों में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।